चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। भाई पुत्र कह दो, सुत कह दो, संतान कह दो, पर उस घर में संस्कारी तो पुत्र होने ही चाहिए, आज्ञाकारी तो होने ही चाहिए। अगर आपने 3-3 संतानें पैदा की और बुढ़ापे में एक भी आपको कंधा देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, गेड़िया देने के लिए तैयार नहीं हो रहा, तो ऐसे 3-3 पुत्रों को पैदा करने का मतलब क्या है? कि अगर 3-3 संतानें पैदा की, भाई साहब संतान का सुख तो हर व्यक्ति को मिलता है, पर संतान से सुख उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने इस चौथे सुख पर बचपन से ही ध्यान रखा है कि मेरे सुत, मेरे पुत्र, मेरे आज्ञाकारी, मेरे संस्कारी हों। जिन्होंने इस बात पर ध्यान रखा है, उनके हर किसी व्यक्ति के घर में हमेशा पुत्रों से सुख ही सुख मिलता है, संतानों से सुख मिलता है। केवल संतान का सुख नहीं चाहिए, बल्कि संतान से सुख चाहिए। आप खुद सोचिए कि आपके कारण आपके मम्मी पापा को सुख है या दुख है। आप याद कीजिए कि आपके मम्मी पापा आपके प्रति शिकायत रखते हैं या हमेशा दुआ करते हैं कि मेरे बेटे जैसा बेटा भगवान सबको दे, या वो ये कहती है भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। भाई साहब अगर 3-3 संतानें हैं और माँ बाप का जी बढ़ रहा है, उनकी कोई सेवा संभालने वाला नहीं है, उनकी संतान नहीं है, जी का जंजाल है, वो सुख नहीं है, वो दुख है। वो लगा तो था कि बेटा पैदा हुआ तो थाली बजाई थी, पर अब लगता है क्या थाली बजाई और क्या ताली बजाई, यहाँ तो सांस लेना भी उनके कारण दूभर हो गया है। आपसे आपके माँ बाप की सेवा होती है तो करो, नहीं होती तो कम से कम उनका जी तो मत दुखाओ। हम लोगों ने जीवन शैली ऐसी अपना ली है कि जिसके कारण हमें चौथा सुख नहीं मिल पाता है। हम लोगों ने ऊंचे सपने देखने शुरू कर दिए, बच्चे को खूब पढ़ाओ, आशाएं पालनी शुरू कर दी, वो 90% से ऊपर लेकर के आए। मैं तो कहूँगा भाई साहब 90 की चिंता छोड़ो, पर परिवार के बीच में रहे, घर के साथ में रहे, माता पिता का ध्यान रख, हम तुम्हारा ध्यान रखते हैं और तुम अपने पूरे परिवार का ध्यान रखो। तो मेरे प्रभु जी, सुबह जल्दी उठो, माता पिता को सुबह उठ करके प्रणाम करो, दिन में उनके साथ बैठ करके खाना खाओ। पुत्र का सुख, पुत्र आज्ञाकारी, आज्ञा का मतलब ये नहीं केवल आदेश दिया और उसका पालन कर लिया, अर्थात माता पिता के सुख का ध्यान रखे, घर के सभी के सुख का ध्यान रखे। तो सुख का ध्यान करने के लिए सुबह जल्दी उठो, माता पिता की प्रणाम करके आशीर्वाद लो, उनके लिए कपड़े सही है या नहीं है इस बात का ख्याल रखो। दिन में अगर धंधे से भी आते हो तो शाम को 5 मिनट अपने मम्मी पापा के पास बैठो। घर में अगर कोई निर्णय करो तो निर्णय करते समय घर के गार्जियंस को जरूर उसमें शामिल करो। ऐसा नहीं कि आपके जो मन में आ रहा है वो आप अपना निर्णय कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, गार्जियन आपको मना नहीं करने वाले हैं। वो तो वैसे भी अब बुजुर्ग हो रहे हैं, करना सब आपको ही है। उनको पता है कि भाई हम तो पुरानी पीढ़ी हैं, युवा पीढ़ी ही काम करेगी, पर गार्जियंस को निर्णय करते समय उनको शामिल करो। वो आपकी हाँ में ही हाँ भरेंगे, पर उनको शामिल जरूर करो। अगर हम उनको शामिल नहीं करते तो इससे उनका जी दुखता है कि कोई हमें घर में पूछता भी नहीं है। आप अपने धर्मपत्नी को भले डायमंड की चूड़ी दिलाओ, पर मम्मी को कभी एक आध बार सोने की अंगूठी सही, चांदी की एक पायल ही सही, एक दिला ही दो। कभी कभी अपने हाथ से रोटी चूर के मम्मी को एक एक और खिलाने का सुख ले ही लो। मरने के बाद तो आप तस्वीर टांगेंगे इनको और उनको जिमाएंगे, उसका तो कोई अर्थ नहीं है। मम्मी पापा के जीते जो हमने जो उनको सुख दिया है तो कहलाएगा उनको चौथा सुख मिला हुआ है कि उनका पुत्र आज्ञाकारी है। अरे हफ्ते में कुछ ना सही, एक अंगूर ही, जब आप घर से निकल रहे ना ऑफिस के लिए, एक अंगूर मम्मी के पास गए, मम्मी ये मुंह खोलना, तो मम्मी मुंह खोलेगी, क्या है बेटा कहीं है थारे, मम्मी मुंह खोलो, एक अंगूर मुंह के अंदर रख दिया। मम्मी वो अंगूर चबा रही है और दिन भर आपके लिए दुआ कर रही है, भगवान एड़ो बेटो सब ने दीजिए। और वहीं अगर आप रवाना हो रहे हैं, मम्मी ने कहा बेटा हमारा चश्मा फूट गया, थोड़ा कांच लगवा दीजिए,
मम्मी आप तो केवल काज का कह देते हैं, आपको पता नहीं मुझे ऑफिस जाना है, मेरे कितने काम हैं, आप अपने आप कर लेना, किसी और से करवा लेना, मुझे पता नहीं है, वो बहन आएगी उससे करवा लेना। वो रात दिन भर सोच रही है भगवान मैं इन्हें पैदा ही क्यों करियो। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, हम लोग उनको सुख दें। आखिर उन्होंने आपके लिए प्लॉट खरीदा है, उन्होंने आपके लिए गहने रखे हुए हैं, उनके पास 50 तोला सोना है, और वो सबको किसको देकर जाना है? आपको ही तो देकर जाएंगे। वो आपके लिए तो इतना सारा सुख छोड़ के जा रहे हैं, और हम उनके लिए थोड़े से भी सुख की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। एक पुत्र आज्ञाकारी, एक पुत्र सेवा भावी, एक पुत्र अगर संस्कारी ना बना तो पुत्र होने का अर्थ ही फिर क्या रह गया? एक माता जी आई और माता जी ने आके कहा था कि बाप जी उपवास का पचखान दिलाओ। हमने उनको पचखान दिला दिए। वो 15 दिन बाद फिर आई होंगी, 1 महीने बाद, बोले बाप जी उपवास के पचखान दिलाओ। हमने कहा माता जी आप पिछली बार आए तब तो बात समझ में आती थी, क्योंकि उस दिन चतुर्दशी या पूर्णिमा थी, आपने उपवास किया, भाई बड़ी तिथि थी, बात समझ में आ गई। पर आज तो कोई बड़ी तिथि है भी नहीं, तो आप उपवास क्यों कर रहे हैं? बोले बाप जी आज 31 तारीख है। हमने पूछा भाई 31 तारीख का उपवास से क्या प्रयोजन है, इसका संबंध क्या है? तो कहने लगी बाप जी मैं 15 दिन एक बेटे खने रहूं और 15 दिन दूसरे बेटे खने रहूं। अब 15 दिन मैं बटियोड़ी हूँ बाप जी, 15 दिन अठे और 15 दिन बठे। 31 तारीख जब भी आवे मैंने उपवास कर दो पड़े, क्योंकि वो एक दिन रो तो बंटवारो अभी तक हुयोड़ो को नहीं। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, संतान हो तो संतान का फर्ज निभाओ, पति हो तो पति का फर्ज निभाओ, पत्नी हो तो पत्नी का फर्ज निभाओ, बहन हो तो बहन का फर्ज निभाओ, भाई हो तो भाई का फर्ज निभाओ। जो नहीं निभाता फर्ज उस पर चढ़ा हुआ रहता है हमेशा कर्ज। तो माँ बाप की इज्जत करो, बड़े भाई बहन की इज्जत करो, सबका ख्याल रखो। आप घर के एक बहुत जवाबदेह इंसान हैं, आप पर सारे घर वालों को बड़ी उम्मीद है, आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरिए। ये चौथा सुख है। और 5वां सुख है घर का वासा। घर का वासा से मतलब ये है कि घर में सब लोग साथ साथ हों, घर में सब लोग साथ साथ हों। अगर आप 2 भाई हैं, घर में 5 मेंबर हैं, तब भी मैं कहूँगा साथ साथ। ये बहुत अच्छा शब्द है, साथ साथ। आप कितने हैं घर में मेंबर ये बड़ी बात नहीं है, पर आप साथ साथ हैं ये बहुत बड़ी बात है। अगर साथ साथ हैं आप तो 2 भाई भी बहुत हैं, और साथ साथ नहीं हैं तो 20 की भी भीड़ इकट्ठी कर लोगे तो होगा क्या? वो उधर उस कमरे में, वो उस कमरे में, वो उस कमरे में। अब घर में 5 भाई साथ साथ हैं, अगर आपस में बोलते नहीं, बतियाते नहीं, तो घर थोड़ी है वो, मकान थोड़ी, वो तो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में भी तो कब्रों में लोग रहते हैं, पर वो आपस में बोलते नहीं, बतियाते नहीं, कुछ आपस में संवाद भी नहीं करते, एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आते। कभी राम जी ने भरत से कहा था, भरत जो मेरा सुख है वो तेरा सुख है। माँ को ये समझ क्यों नहीं आया था? माँ को लगता था कि तेरा सुख ही तेरा सुख है मेरे भरत, ये राम का सुख भी भरत का ही सुख है। और राम का सुख इसमें नहीं है कि वो राजगद्दी पर बैठे, राम का सुख इसमें है कि अपन चारों भाई साथ साथ हैं। अपन चारों भाई साथ साथ हैं। कितना बड़ा साथ निभाया जा रहा है। राम जी जा रहे हैं, राम पिता का साथ दे रहे हैं, पत्नी पति का साथ दे रही है, भाई भाई का साथ दे रहा है। वो महल में रह रहा है मगर फिर भी भाई का साथ निभाने के लिए सब एक दूसरे के लिए समर्पण करने के लिए तुले हुए हैं। रामायण वहाँ खड़ी होती है जहाँ एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस होता है, और महाभारत वहाँ खड़ा होता है जहाँ एक दूसरे को लूटने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग घर में 4 भाई 4 बहनें या 4 बहुएं हैं, सब अपनी अपनी अलमारियां भरने में लगे हुए हैं, तो भाई साहब उस घर में कुल वधुएं नहीं रहती, उस घर में 4 लुटेरे रहते हैं, सब अपने अपने कमरे को भरने में लगे हुए हैं। एक सुखी जीवन का मालिक बनना है तो राम जी की तरह बनो। दुख तो भाग्य के हाथ में है, वो दे रहा है कि क्या नहीं दे रहा है, लेकिन खुद के मन को और भाइयों के बीच में घर का वासा, सब साथ साथ रह सके, ये तो मेरे और आपके हाथ में है। अब उस वनवास को टालना तो शायद रघुकुल के हाथ में नहीं था, पर सबका साथ साथ रहना ये तो रघुकुल वालों के हाथ में था।
अगर मेरे भाग्य में कुछ प्रतिकूल लिखा हुआ है तो प्रतिकूल होगा, उसे मैं और मेरे घर के लोग नहीं टाल सकते, पर मेरे घर के लोग उस दुख दर्द में मेरा साथ दे सकें ये तो उनके हाथ में है ही। भाई साहब, तस्वीर में तो सब लोग साथ में खड़े होते हैं, पर जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं वो ही अपने हुआ करते हैं। जो सुख में साथ दे उसे रिश्ता कहते हैं, पर जो दुख में साथ दे उसको फरिश्ता कहते हैं। सब प्रेम और मिठास के साथ जियो, एक दूसरे के दुख दर्द में ज़रूर काम आओ। हमारा बेटा अभी अगर घाटा लगा के आ जाए तो बाप झट से बेटे से कहता है कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ, संभाल लूँगा। और जब भाई घाटा लेके आता है तो हम आगे बढ़ के क्यों नहीं कहते भाई घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने सामने ही एक ऐसे शख्स बैठे हैं, जब उनके गृह का प्रवेश हो रहा था तो शहर के 2000 लोग उनके गृह प्रवेश पर आमंत्रित थे। उनके बड़े भाई ने बड़ी भारी कोठी, भाई मुंबई का सेठ है और मारवाड़ में अपनी कोठी बना रहा है तो शानदार और सुंदर कोठी बनाएगा। मारवाड़ में उसने कोठी बनाई, शहर की शानदार कोठी बनी थी। गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, 2000 लोग शामिल थे, घर में पूजा पाठ चल रहा था। छोटे भाई ने ऐसे ही विनोद में कह दिया होगा भाई साहब घर तो बड़ा शानदार है, मस्त मस्त, मजा आ गया, मुझे तो ऐसा भा गया भाई साहब पूछो मत। और बड़े भाई साहब ने कहा तो क्या तुझे घर अच्छा लगा है? अरे क्या अच्छा लगा है भाई साहब, मस्त है मस्त, मेरा तो दिल करता है मैं तो बम्बई छोड़ूं और यहीं पर आकर के बस जाऊं। बोले अगर ऐसी बात है तुझे पसंद आया? बोले हाँ भाई साहब पसंद आया। पूजा पाठ पूरी हो गई, लोग बाग रवाना हुए। शाम को बड़े भाई साहब ने घर के ताले और कागज मकान का खटपट्टा लेकर के आए और ला करके भाई को चाबी पकड़ाई और कहा कि ये घर तेरा हुआ। अरे बोले भाई साहब मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था आपसे। अरे भाई तू रहे कि मैं रहूं एक ही तो बात है, दोनों सगे भाई भाई हैं, मां जाए हैं। तेरा सुख मेरा सुख है और मेरा सुख तेरा सुख है। जहां पर ऐसा सोचा जाता है वहीं पर ही सातों सुख आदमी को उपलब्ध हुआ करते हैं। जहां आदमी ये सोचेगा कि ये प्लॉट पर तो 2 फुट अधिकार मेरा बनता है, हक मेरा बनता है, तेरा कैसे इसमें दीवार खड़ी हो गई या तेरी कैसे इसमें खिड़की खुल गई, वहां पर सातों सुख नहीं हो सकते। वहां पर केवल एक ही सुख हो सकता है, घर में माया। उनको केवल दूसरा सुख मिल सकता है, घर में माया। पर सातों सुख उन्हीं लोगों को मिलते हैं जहां पर सब लोग साथ साथ रहते हैं। सुबह उठो, भाई भाई गले लगा करो। और मैं तो कहता हूं भाई अगर अलग अलग भी हो गए ना तो भी महीने में एक दिन, 2 भाई हो तो दोनों भाई इस महीने में यहाँ खाएंगे और उस महीने के पहला रविवार को वहाँ पर खाना खाएंगे। महीने में एक दिन तो कम से कम आपस में मिल लो। इतनी भी क्या दूरियां बनानी कि एक भाई दूसरे भाई से मिलना बैठना बात करना भी पसंद न करे? क्या तुम्हारे माइतों ने उनकी पुण्याई क्या इतनी खत्म हो गई कि 2 भाई आपस में बात भी ना कर पाते हों? मतलब माइतों की पुण्याई क्या है? यही तो पुण्याई है कि भाई भाई एक दूसरे को साथ दे रहे हैं। 4 भाई पैदा किए पर एक भी आपस में बोल नहीं रहा है, अपने अपने हक के लिए कोई कोर्ट में लड़ रहा है, कोई आपस में लड़ रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। ये क्या है? माइतों की पुण्याई हमने खत्म कर दी। ऐसे घरों पर कुल देवता की कृपा कैसे होगी? ऐसे लोग भले एक बार नहीं 100 बार जाके आ जाओ, ओसिया माता जी, रामदेवरा जी, नाकोड़ा जी जा के आ जाओ, पर कुल देवता की कृपा वहाँ नहीं होती जहाँ पर भाई भाई झगड़ते हैं। कुल देवता की कृपा वहाँ होती है जहाँ कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ अपन सब लोग साथ में रहते हैं। वहाँ कुल देवताओं की कृपा अपने आप होती है। फिर चाहे किसी तीर्थ जाओ चाहे मत जाओ, कुल देवता वहां आकर रहते हैं जहां प्रेम और मिठास होती है। कुल देवताओं का मंदिर वो नहीं होता जो किसी गांव में बनता है, कुल देवताओं का मंदिर वो होता है जो किसी के घर में बनता है। घर को मंदिर बनाओ तो ये 5वां सुख क्या है? घर का वासा। साथ साथ में रहो, प्रेम मिठास से रहो। साल में एक बार तो त्योहार के दिन तो सारे भाई एक साथ इकट्ठे हुआ ही करो। घर के सारे लोगों को बुलाया करो। ये भी मत सोचो कि यार फालतू क्यों खर्चा करूं। भाई साहब ये फालतू खर्चा नहीं है। ये आप जो सुख के दिनों में अपने परिजनों को याद कर रहे हैं ना,
ये कभी अगर भविष्य में संभावित दुख आ गया तो उस दुख को टालने की आपने अभी से ही व्यवस्था अपने घर में कर ली है कि आप लोग सुख के दिनों में आपस में साथ साथ रहते हैं। वो कहते हैं ना कि एक घर में 100 साल से लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन सेठ को रात के सपने में लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने आकर के कहा, भाई सेठ मैं तेरे घर पर 100 साल से रही हूं, तूने भी मेरी बहुत इज्जत की है, बहुत पूजा की है, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, मगर लक्ष्मी जी की एक व्यवस्था है, वो किसी के घर में 100 साल से ज्यादा नहीं रहती है। मैं पूरे 100 साल तक तेरे घर पर रही हूं, इसलिए अब मेरे जाने का समय आ गया। पर ऐ सेठ, तूने मेरी बहुत खिदमत की है, मेरी बहुत सेवा पूजा की है, हमेशा मेरा सम्मान बनाए रखा है, इसलिए मैं जाते जाते तुझे इतना जरूर वरदान दे देती हूं कि जो तू चाहे वो मुझसे एक वरदान मांग सकता है। तू जो वरदान चाहे वो मुझसे मांग ले, मैं तुझे वो वरदान दे करके चली जाऊंगी। सेठ ने सपने में ही कहा, माते मैं अब क्या बोलूं, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं माते कि आप मुझे थोड़ी सी समय की मोहलत दीजिए, मैं कल वापस आपको इसका जवाब देता हूं कि मुझे एक वचन कौन सा लेना चाहिए। अगले दिन शाम को 5वां सुख घर का वासा, सब लोग साथ साथ बैठे हुए थे। साथ साथ बैठा करो, शाम के समय 15 मिनट, दिन में भी 15 मिनट, कभी साथ साथ बैठ करके साथ साथ जीने का आनंद लिया करो। भाई परिवार का आनंद लो, जीवन जीने के लिए है। और अगर परिवार बसाया है, गृहस्थी बसाई है, संसार बसाया है, तो सब लोग साथ में बैठने का सुख भी लिया करो। तो घर में सब लोग बैठे थे कि पिताजी ने कहा, भाई ऐसा ऐसा रात को सपने में लक्ष्मी माता जी आई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई एक वचन कोई भी है तो मांग लो। एक बेटी ने तो कहा, सपना यूं ही आता रहा पापा, ये सपना की कहीं परवाह नहीं करनी। दूसरे ने कहा, नहीं पापा, अगर लक्ष्मी जी आई है और आप सीरियस दिखाई दे रहे हैं तो आप तो एक काम कीजिएगा, उनको बोलना कि माते तुम अगर जा रही हो तो ठीक है, लेकिन आजकल जमींदारी का धंधा बड़ा जोरदार चल रहा है, आप तो एक काम करो, हमारे लिए बड़े बड़े खेत छोड़ के चले जाओ। दूसरे ने कहा, इतने बड़े बड़े खेत मांगने की बजाय तो सोना मांग लो माता जी से कि हमें इतना सारे सोने की रेड़ियां देकर के चले जाओ। तीसरे ने कहा, सोना क्यों, हीरे डायमंड ही मांग लो, छोटी सी पुड़िया में ही सारा काम निपट जाएगा। सब अपनी अपनी सलाह दे रहे थे। इतने में ही सुलक्षणा नारी, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी है, घर की छोटी वाली बहू बोली, पापा जी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं मेरी राय दूं। बोले, हाँ बेटा बोलो ना, मैं तो राय मांग ही रहा हूं तुम लोगों से। बोले, पापा जी अगर आप राय मांग रहे हैं तो मैं आपको ये राय दूंगी कि पापा जी आप लक्ष्मी जी से कहना, माते आपने अगर जाने का निर्णय कर लिया है तो हम बच्चों में इतनी ताकत नहीं है कि हम आपको रोक सकें, पर आपने कहा है कि एक वचन देकर जाऊंगी। तो पापा एक काम करो, लक्ष्मी जी से बोलो, माते तुम तो केवल एक कृपा करो कि हम सारे भाई देरानी जेठानी, हम 5 भाई और 5 देरानी जेठानी, मम्मी पापा, हम सब लोग प्रेम और संप के साथ 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 रहें, बस केवल ये वरदान दे करके चली जाओ। पता नहीं, अक्सर बड़े लोगों को छोटों की बात कम जचती है, पर बहू की बात उन्हें पसंद आ गई। और जब रात को वापस अगले दिन लक्ष्मी माता आई और लक्ष्मी जी कहा, मांगो वर मांगो, क्या वचन मांग रहे हो। तो उसको छोटी बहू की बात ठीक लगी कि भाई लक्ष्मी जी जा रही है, अब लक्ष्मी जी जा रही है तो कौन सी फिर ज़मीन रहेगी, कौन सा सोना रहेगा और कौन सा डायमंड फिर पड़े रहेंगे। जब लक्ष्मी जी ही जा रही है, देवी माँ ही जा रही है, तो इनको इकट्ठा करके भी क्या कर लेंगे, कल कोई चोर आएगा और लेके चला जाएगा। नहीं, छोटी बहू ने ठीक, सुलक्षणा नारी, उस तीसरे सुख वाली बहू ने पापा जी से कहा था कि पापा जी आप तो मांग लो, हम सब लोग साथ साथ रहें, प्रेम से रहें, संप से रहें। बस पापा को बात जच गई, पापा ने वही वचन मांग लिया। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता ये राय तुम्हें किसने दी है ऐ सेठ, पर ऐसा करके तूने मुझे फिर से 100 साल अपने घर में रहने के लिए विवश कर दिया है। बोले, क्यों माते, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। बोले, जहाँ पर घर में सब लोग प्रेम और संप से और मिठास से रहते हैं, जिनके घर में ये 5वां सुख है कि घर का वासा, जिनके घर में ये सुख है, वहाँ पर तो लक्ष्मी जी को अपने आप रहना पड़ता है। प्रेम से रहो, संप से रहो, मिठास से रहो, ये 5वां सुख है।
छठा सुख है मित्र हो पासा। छठा सुख क्या है? मित्र हो पासा। मित्र जरूर होने चाहिए, लेकिन अच्छे मित्र। संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है, अच्छे मित्र होना जरूरी है। मित्र कर्ण जैसे मत रखो, जो हमें गलत रास्ते पर जाते हुए देखकर भी हमारा साथ दे। मित्र रखने हैं तो कृष्ण जैसे मित्र रखो, जो हर हालत में तुम्हें गड्ढे से बाहर निकालने का प्रयास करते रहें। मित्र वो नहीं होता जो खाए पिए और खिसके। मित्र वो होता है जो सुख में भी साथ दे और दुख में भी तेरे साथ खड़ा रहे। और अगर तुम कभी गलत रास्ते पर जाओ तो तुम्हें झंझोड़ने की भी ताकत रखे और ये बता सके कि तुम गलत हो और ये यहाँ से बाहर निकलो और तुम्हें सही रास्ते पर लेकर के आए। मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें केवल पीड़ा आने पर केवल 1 लाख की मदद न करे, बल्कि गलत रास्ते पर जाएं तो हमें वहाँ से निकालकर वापस लाने वाला भी होना ही होना चाहिए। मित्र हो पासा। अच्छे मित्र अगर आपके पास हैं, आप जीवन में दौलतमंद आदमी हैं। कि भाई मेरे पास 5 मित्र हैं, मेरे पास 10 मित्र हैं, मेरे पास 20 मित्र हैं। अब यूँ तो शादी होगी तो आप 2000 लोगों का इकट्ठा करके जीवन कर लेंगे, पर उनमें से मित्र कितने हैं ये एक बिल्कुल अलग बात है। मित्र वो जिसको आप कह रहे हैं कि ये मेरा लंगोटिया यार है, जिसके साथ आप सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहना और जीना पसंद करते हैं। मित्र हो चंदन जैसा हाथ में लेते खुशबू फैले, मित्र ना हो कोयले जैसा कि हाथ में लेते ही हाथ भी हमारा काला हो जाए। मित्र हमारा चंदन जैसा होना चाहिए। अभी 10, 12, 15 दिन पहले ही अखबार में जोधपुर के 2 मित्रों की चर्चा आई थी और वो मित्र थे व्यास बंधु। कि 2 मित्र 2 व्यास बंधु हैं और दोनों व्यास बंधुओं ने जब शहर में रहते थे पहले, तो दोनों ने जब यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड में प्लॉट खरीदना था तो बोले भाई मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। बोले कि दोनों मित्र अपन एक काम करें, दोनों दोस्त एक साथ ही खरीद लेते हैं। अब दोनों दोस्तों ने मिलकर के आधा आधा पैसा दे दिया और एक प्लॉट खरीद लिया और दोनों दोस्तों ने एक ही घर बना लिया। अब घर बना लिया तो बोले कि ऊपर माड़ा नीचे माड़ा बनाए क्या करें? बोले न तेरा न मेरा, अपन दोनों साथ साथ रहते हैं, एक ही रसोई बनाना शुरू करते हैं। और कहते हैं 70 साल तक बचपन में की गई दोस्ती और उनके जीवन में 70 साल तक, आज वो 80, 82, 85 साल के हो गए होंगे, तो इतनी उम्र तक उनकी दोस्ती बनी हुई रही। भाई देखो, अगर जिनके पास ऐसा सुख है उन्हीं के लिए कहा जाता है छठा सुख है मित्र हो पासा। 7वां सुख संतोषी जीवन। जिसके पास है ये 7 जीवन धन्य है उसका सुखी जीवन। 7वां सुख है संतोषी जीवन। एक उम्र आ गई, अब तो जो है प्राप्त उतना ही है पर्याप्त। जो भी है प्राप्त उतना भी है पर्याप्त जीने के लिए। अब मेरा जीवन जो बचा हुआ है उसके लिए जितना मेरे पास है उतना बहुत है, बहुत है, बहुत है। अगर शांति से जी लो, कोई अगर खोटी आदतें नहीं हैं तो अपन सब लोगों के पास में इतनी सुख सुविधा है कि अपन लोग आराम से अपना जीवन जी सकते हैं। और खोटी आदतें अगर डाल रखी है तो भाई साहब कितना भी कमा लो वो पूंजी बचने वाली नहीं है। संतोषी जीवन बहुत है भाई। मान लो तो मेरे पास बहुत है, कोई मुझे पूछे कैसे हो, मैं तो सब बहुत है। जिसको संतोष का धन है उसके पास बहुत है, कोई कमी है ही नहीं, किसी भी तरह की कमी नहीं है। कमी इसलिए नहीं है क्योंकि संतोष का धन हमारे पास है। गो धन गज धन गाजी धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समानी। ये संतोष आ जाए, बस एक ये आ जाए। 50 साल की उम्र के बाद में जिसके हाथ में ये पूंजी हाथ लग गई, परमात्मा की कृपा से अगर ये पूंजी हाथ लग गई कि संतोष उसे प्राप्त हो गया, तो भाई साहब जिनको भी ये संतोष का धन मिल गया वो बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी हैं। भाई साहब एक उम्र होने के बाद खुद को वानप्रस्थी बना लो, अब अपना जीवन जियो। धन का और धनवान होने का जीवन मत जियो, बल्कि आत्मवान होकर के अपना जीवन जियो। ये 7 सुख हैं। 8वां सुख तो मोक्ष है, जो दिव्य सुख है,
पर जब तक वो सुख हमारे हाथ न लगे तब तक ये सातों सुख तो हमारी मुट्ठी में ज़रूर होने चाहिए। आइए आप और हम सभी लोगों ने इसकी समझ अपने भीतर ली है और अपने घर में इसका प्रकाश लेकर के जाएं और सातों सुखों को जी करके अपने आप को सुखी राम सुखी राम सुखी राम बनाएं।